Namaskar to all my viewers. A very warm welcome to all. In previous classes, we have studied about median. So, what is a median? So, a median is a median of a set of the data. किसी भी सेट का जो डाटा होता है उन वैल्यूज का जो वैल्यू लाई करता है एग्जैक्टली हाफ वे अलोंग दिस सेट, पूरे सेट में जो बीच में लाई करता है वो हमारा मीडियन होता है ना। तो दो केसेस है, either the data be ungrouped or the data be grouped. अगर हमारा डाटा जो है वो अनग्रुप्ड होता है, in that case we can find out median by two cases. Yes, there are two cases. If n is odd means जो number of observation है वो odd है, तो डायरेक्ट हमारा मीडियन का वैल्यू क्या होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और यही अगर हमारा n इवन है तो हमारा मीडियन का वैल्यू क्या होता है, तो मीडियन इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2। यस, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि किस तरीके से अगर हमारा डेटा जो है वो अनग्रुप्ड है तो दो केसेस होंगे, या तो वो डेटा में जो ऑब्जर्वेशन होंगे वे ऑड नंबर में होंगे या फिर इवन। अगर ऑड नंबर में होंगे तो भी आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इवन में होंगे तो भी आप लोगों को पता है। और अगर ग्रुप डाटा है तो वो दो तरह का होगा, या तो वो डिस्क्रीट होगा या फिर वो कंटिन्यूअस होगा। अगर वो डिस्क्रीट होगा तो डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद सेंट्रल आइटम का वैल्यू होता है समेशन ऑफ fi प्लस 1/2, और समेशन ऑफ fi प्लस 1/2 जो भी वैल्यू आता है वो हम लोग देखते हैं कि वो क्लास मार्क में कहाँ लाई कर रहा था। जो क्लास मार्क में वो लाई करेगा वही हमारा मीडियन होता है। लास्ट वीडियो आप लोग देखिए मीडियन वाला, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन फॉर ग्रुप डाटा फॉर कंटिन्यूअस डाटा। यस, फॉर कंटिन्यूअस डाटा। तो कंटिन्यूअस डाटा में क्या होता है देखिए आप लोग, अगर कंटिन्यूअस डाटा है तो हमारा मीडियन का वैल्यू होता है L प्लस n/2 माइनस C इंटू H बाई F। अब आप लोग बोलोगे ये सब टर्म्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो L जो है वो हमारा लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का। अब अभी देखो एग्जांपल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो L जो हमारा है लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का, और ये हमारा, उसके बाद हम लोगों ने F लिखा है, ये हमारा F क्या है, तो F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। F हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, किसका फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास का। ठीक है, C हमारा क्या है, तो जो C हमारा है वो C हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब जो भी मीडियन क्लास है उसके पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं H हमारा क्या है, तो हाइट ऑफ क्लासेस, जो क्लासेस का हाइट है वो हमारा H है, या फिर हम उसको विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा N क्या है, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सारा फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड करते हैं वो हमारा N है, या फिर हम इसे समेशन ऑफ fi भी बोल सकते हैं। N ही हमारा समेशन ऑफ fi है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारा आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, और हम लोग काम करेंगे एक एग्जाम्पल में समझेंगे। तो मीडियन इक्वल्स टू ये होता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये आपका एक डाटा गिवन है। ठीक है, 0 से 10 तक का मार्क्स 8 बच्चों का है, 10 से 20 तक का मार्क्स आपका 10 बच्चों का है, 20 से 30 तक का मार्क्स आपका 22 बच्चों का है, 30 से 40 मार्क्स 40, एंड 40 to 50 आपका 20। हमें मीडियन मार्क्स निकालना, मतलब इतना मार्क्स ऑब्टेन किया है बच्चा का, तो इसका सेंट्रल मार्क्स क्या है, मतलब एवरेज बोलते हैं ना, वो एवरेज मार्क्स क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं। दिस इज आवर टेबल। ये आपका मार्क्स का कॉलम है, ये आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, और ये हम लोगों ने निकाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले 8 का 8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100। हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आइटम जो होता है हमारा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी कि दिस, ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, यानी कि n का वैल्यू आपका क्या आ गया, तो 100 आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग n/2 निकालेंगे। तो हम लोग n/2 कैसे निकालते हैं, तो इट्स 100/2 यानी कि 50 आ गया आपका। ठीक है,
अब 50 आपका कौन सा होगा, देखिए आप इसमें ध्यान से देखिए 50 कहाँ लाई करेगा, तो यहाँ आपका 40 है, यहाँ आपका 80 है, यानी कि 50 जो है वो इन दोनों के बीच में आपका लाई करेगा ना। लेकिन हम कभी भी जो भी हमारा n/2 का वैल्यू आता है उससे कम वैल्यू नहीं ले सकते, उससे थोड़ा ज़्यादा जस्ट ज़्यादा ले सकते हैं, तो इन दोनों के बीच लाई करेगा। लेकिन आप इसको लें कि इसको लें, तो आप बिना डाउट के आप जस्ट बाद वाला लीजिए, यानी कि आप 80 को लीजिए। तो ये आपका 80 आपका क्या है, तो ये 80 जो है, ये वाला जो 80 का जो क्लास है ये आपका मीडियन क्लास है। तो ये आपका मीडियन क्लास आपका ये आ गया, ठीक है, 30 to 40 ये आपका मीडियन क्लास आ गया। और इसका फ्रीक्वेंसी 40 और इसका फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ इक्वल टू, यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ये 80 वाला क्लास जो है इसको आप सबसे पहले आप चाहो तो इसको आप एक ये कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, पेंसिल से मार्क कर लिए, ठीक है। अब हमारा क्या क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए L। तो इस वाले ये में रॉ में हमारा L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यानी 30। F फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है तो 40। C हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग क्लास ये है और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 40, यानी C का भी वैल्यू हमारा 40 आ गया। हाइट आप निकाल लो भाई, हाइट तो किसी का भी निकालो, सबका सेम आएगा, 10 - 0 यानी 10, 20 - 10 है 10 10 10, यानी हाइट का वैल्यू हमारा 10 है। सब वैल्यूज तो हमारे पास आ ही गया है, अब आप सारा वैल्यूज को पुट कर दो, ठीक है। चलिए तो मीडियन का वैल्यू L + n/2 - C/F × H। L का वैल्यू 30 प्लस का प्लस n/2 यानी 50 माइनस 40/F का 40 × 10। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका वैल्यू आएगा 32.5, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना। चलो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और समझते हैं। एक और एग्जांपल के साथ में आई हूं, देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। P और Q का वैल्यू निकालना है आपको। गिवन दैट मीडियन दिया हुआ है 28.5 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n का वैल्यू कितना दिया हुआ 60 दिया है। चलिए तो अब n का वैल्यू 60 यानी कि इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो 60 आएगा। तो इससे हमारा इन सब को आप ऐड करो तो 60 आएगा। तो P और Q का एक इक्वेशन हमारा आ गया, P + Q = 15। अब मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 28.5, ठीक है। तो सबसे पहले L हम बहुत कुछ निकालना होता है, L, F, C, H। चलिए उस पर हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक टेबल बनाया, आप देख पा रहे होंगे टेबल। ये हमारा क्लासेस है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी जैसा था मैं नोट डाउन कर दे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, 5 का 5, दिस प्लस दिस, 5 + P, दिस प्लस दिस। अब ध्यान दो, 25 + P, दिस प्लस दिस, 40 + P, दिस प्लस दिस, 40 + P + Q, दिस प्लस दिस, 45 + P + Q, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, मेरा मीडियन गिवन था 28.5, तो 28.5 देखने से ही लग रहा है कि वो क्या होगा, P + Q का वैल्यू 15 है, P और Q दोनों मिला के 15 है। तो कम से कम P का वैल्यू, अगर P का वैल्यू 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, P का वैल्यू अगर 4, 5, 6 कुछ भी होता है तो वो आपका हो जाएगा, यानी कि इस क्लास में लाई करेगा। कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे देगा कि P का वैल्यू 3 से बड़ा है, इस तरह से आपका दे देगा कि P इज ग्रेटर देन 3, इस तरह कुछ कंडीशन दे देगा। तो P का वैल्यू अगर 3 से बड़ा, यानी कि 4 अगर मान लेते हैं तो भी यहाँ 25 + 4 29 हो जाएगा, मतलब कि यही लाई करेगा हमारा मीडियन क्लास मेरा इसमें लाई करेगा। तो इसका क्लास क्या है, ये L का वैल्यू क्या है 20, F का वैल्यू क्या है 20 और C का वैल्यू क्या है, तो C आपका ये होता है जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लासेस। जी हाँ, ये तो इसका वैल्यू आपका क्या है, तो ये वैल्यू आपका C का वैल्यू 5 + P है और आपका हाइट क्या है, तो आपका हाइट H यानी क्या है आपका 10। जी हाँ, n का वैल्यू क्या है, तो n मतलब इन सब का योग, इन सब का योग कितना 60 दिया था 60। आप सब नोट करो, आप सब इसका वैल्यू लिखो। मीडियन 28.5, L का वैल्यू 20, n/2 यानी 30, माइनस का माइनस, C का वैल्यू 5 + P, F का वैल्यू 20, H का वैल्यू 10। बस हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 20 प्लस इसको यहाँ माइनस को एंटर करेंगे तो इतना, ये दोनों कैंसिल होगा तो /2, LCM लेंगे तो हमारा इतना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा पूरा एक इक्वेशन आ जाएगा जिसमें हमारा P का वैल्यू आ जाएगा 8। अब P के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो Q का वैल्यू आ जाएगा हमारा 7। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया P और Q का वैल्यू। आप और भी फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी मॉड के बारे में कि मॉड क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो देखिए, डाउट होता है तो आप पूछिए। थैंक यू।